हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज में है, एपिसोड नंबर 3 लेकर आए हैं। इस एपिसोड के तहत आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे, जिसमें 1765 में हुआ था। और इस संधि के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आएंगे, परीक्षा व्यू से जितने भी पॉइंट आएंगे, उस परीक्षा व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग कॉपी पेन पे नोट करने का कोशिश करेंगे और नोट करके रखेंगे। देखिएगा एक ना एक दिन काम जरूर आएगा यदि आप स्टूडेंट है, पढ़ते हैं तब। ठीक, तो आज एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग ने एपिसोड 1 में प्लासी का युद्ध पढ़े है, उसके बाद एपिसोड 2 में जो है बक्सर का युद्ध पढ़े हैं। आज हम लोग क्या कहें, इलाहाबाद की संधि पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिले और आपके लिए इससे अच्छे अच्छे काम लेते आते रहे। चलते हैं हम इस सीरीज़ में, अगर देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि क्या होता है। इलाहाबाद की संधि की बात की जाए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये सीरीज हम लोग एपिसोड नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और इस युद्ध के बाद देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में क्या होता है, जीत जाते हैं। जैसे इस युद्ध को जीतेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेंगे, 1765 में इलाहाबाद की संधि के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाते हैं। अब संधि करना होगा किसको, मुगल बादशाह हो, अवध के नवाब हो या मीर कासिम हो, सबको क्या करना पड़ेगा, संधि करना पड़ेगा। और उसी संधि को नाम दिया गया था इलाहाबाद के संधि। इलाहाबाद के संधि में देखिएगा, इसमें इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, लेकिन इसको देखिएगा तो दो डेटों में होते हैं। कितने डेट में होते हैं, 2 डेटों में होता है। पहला डेट यदि देखिएगा, पहला जो होता है, पहला 2 डेटों में होता है, या प्रथम संधि कहिए। प्रथम संधि जो होता है, इलाहाबाद का प्रथम संधि, वो होता है 12 अगस्त 1765 को होता है। कब होता है, 12 अगस्त 1765 को होता है। और इसके बीच में देखिएगा, किसके किसके बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह के बीच में होता है। यानी प्रथम इलाहाबाद की संधि जो होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो होता है रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, और मुगल बादशाह की तरफ से देखिएगा तो शाह आलम सेकेंड रहते हैं या द्वितीय रहते हैं। ठीक, दूसरा संधि होता है, द्वितीय इलाहाबाद की संधि जो होता है वो 16 अगस्त 1765 को होता है। क्या होता है, 16 अगस्त 1765 को होता है। और ये जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, और उसी अवध के नवाब की तरफ से देखिएगा तो शुजा उद दौला रहते हैं। कौन रहते हैं, शुजा उद दौला रहते हैं। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो और मुगल बादशाह के बीच में कौन कौन सी संधि के अंदर कौन कौन सा बात हुआ था, इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। यानी प्रथम संधि हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं, प्रथम संधि में क्या बात हुआ था, और उसके बाद द्वितीय संधि भी पढ़ेंगे। इलाहाबाद का प्रथम संधि होता है, क्या होता है इलाहाबाद का प्रथम संधि, और ये कब होते हैं, 12 अगस्त 1765 को होता है। ये जो होता है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड के बीच भी होता है। किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और मुगल बादशाह जो रहते हैं वो मुगल बादशाह जो शाह आलम सेकेंड रहते हैं। इसके बीच जो बात होता है, कहता है मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी यानी राजस्व दे दिया। कह रहा है कि जो मुगल बादशाह क्या करते हैं इस संधि के तहत, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इसका दीवानी अधिकार जो है, यानी राजस्व वाला बात जो है, पैसा कौड़ी वाला बात जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। कहता है कि आप जो है इस एरिया में जितना भी रेवेन्यू आएगा आप उसको रखिए अपने पास। दूसरा बात क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी शासक के बदले बंगाल के बदले शाह आलम सेकेंड को, किसको, शाह आलम सेकेंड यानी मुगल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पे करता है। अब ये सारा काम जो दिया था, कि ये सारा काम जो दे दिया था रेवेन्यू वसूलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी के तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ काम करता है, शाह आलम द्वितीय को कुछ देता है, जो क्या देता है, 26 लाख रुपया वार्षिक पे के रूप में देता है। तीसरा काम देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अवध से कड़ा जिला, अवध को देखिएगा, अवध में जो है एक कड़ा जिला है और इलाहाबाद जिला है, उस जिला का जितना भी रेवेन्यू आएगा वो मुगल बादशाह को जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 2 काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं कि उसे 26 लाख वार्षिक देता है मुगल बादशाह को, और दूसरा काम क्या करता है, अवध में देखिएगा, अवध के जिला एक रहता है कड़ा, और इलाहाबाद का एक जिला रहता है, इलाहाबाद जो है एक जिला, ये दोनों जिला का जितना रेवेन्यू आएगा वो किसको जाएगा, वो जाएगा मुगल बादशाह को। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं। यानी रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरा राजस्व वसूलने का मौका। और दूसरी तरफ देखिएगा कि इसको देखिएगा, क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय को, मुगल बादशाह को एक तो काम मिलता है 26 लाख रुपया उसको मिलता है, और इलाहाबाद और कड़ा में जो भी रेवेन्यू आएगा वो मुगल बादशाह को जाएगा।
इलाहाबाद का प्रथम संधि हम लोग ने पढ़ाई। ठीक, इलाहाबाद के द्वितीय संधि किसके किसके बीच होगा ये देखते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होता है, ये होता है 16 अगस्त 1765 को। कब होता है? 16 अगस्त 1765 को होता है। और ये जो होता है रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब के बीच होता है। रॉबर्ट क्लाइव होगा बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और अवध के नवाब की तरफ से शुजा-उद-दौला होगा। किसके किसके बीच होगा? रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच होगा। इसमें क्या होता है, अवध के नवाब के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगा देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है? अवध के नवाब के ऊपर 50 लाख रुपया का जुर्माना लगा देता है। ठीक, दूसरा काम क्या, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, ईस्ट इंडिया के सेना की टुकड़ी एक अवध में रहेगा और अवध नवाब इस सेना का खर्च उठाएगा। अब देखिए, पहला तो उसके ऊपर कर्ज लगा दिया, ये मतलब जुर्माना लगा दिया कि 50 लाख रुपया आप क्या करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। शुजा-उद-दौला से बोला। शुजा-उद-दौला से दूसरा बात क्या बोलता है कि अब जो है अवध में हमारा एक सेना का टुकड़ी रहेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक टुकड़ी रहेगा, और उस टुकड़ी का जो भी खर्च होगा वो आप उठाओगे, यानी शुजा-उद-दौला के सेना शुजा-उद-दौला यानी अवध के नवाब उठाएंगे। तीसरी बात देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध में व्यापारिक अधिकार भी प्राप्त कर लिया। अब क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी, अवध क्षेत्र में भी क्या किया, व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी देखिएगा, इलाहाबाद के द्वितीय संधि में शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपया का जुर्माना लगता है। शुजा-उद-दौला को जो है अवध जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना को टुकड़ी रखना पड़ता है। अवध के क्षेत्र के जो जितने भी व्यापारिक अधिकार रहता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ जाता है। इस तरह से देखिएगा तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को भारी नुकसान होता है। तो ये जो है इलाहाबाद का द्वितीय संधि था। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप छोटे छोटे टॉपिक सब टॉपिक के रूप में हम लोग लाते रहेंगे, और जो है आप इस चीज़ को पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। ठीक, तो जो भी पॉइंट हम देते हैं, जो बुलेट पॉइंट होता है, उसको क्या कीजिए, एक कॉपी पे लिख लिया कीजिए। देखिएगा एक न एक दिन जब एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्वेश्चन आएगा, टकराएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही था। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छे इससे भी अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियो लाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।